हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाई क्विज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के अराउंड 180 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग और जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ हम कम्युनिकेशन की यूनिट है यूजीसी नीट पेपर 1 की 4 यूनिट्स के जो पीवाई क्यूज हैं वो एक साथ में हम कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो जैसे जैसे हम वीडियोज़ अपलोड करते जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ताकि मिल जाएगा। हमने बाकी यूनिट्स के अराउंड 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो 2004 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट सारे डिस्कस हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में हम जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं वो और सारे ऐड करते जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी इसमें से कोई भी यूनिट, तो हम कोई नई यूनिट भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Identify the test from the list given below which are maximum performance test in the context of research। पहला है पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होते क्या हैं। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट बेसिकली वो होते हैं जिसमें जो रिस्पोंडेंट्स रहते हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो परफॉर्म करें अपनी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ में, यानी कि जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दें। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होते हैं वो मेजर किए जाते हैं कि व्हाट ए पर्सन कैन डू एट देयर बेस्ट, नॉट देयर यूजुअल या टिपिकल बिहेवियर। तो देखते हैं, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है ये टिपिकल बिहेवियर पे होता है, तो ये तो नहीं होगा। जिसमें ऑप्शन ए है वो उसको रिमूव कर दीजिए। प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, ये भी टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट है, तो इससे को भी आप रिमूव कर सकते हैं जिसमें जितने भी ऑप्शन बी है। तो अब आपके पास ऑप्शन ये भी ए वाला हट जाएगा, तो आपके पास अब ऑप्शन सी, ई एंड ई एफ बचेगा। तो अब दैट इज सी। तो देख लेते हैं अचीवमेंट टेस्ट, ये एक जो है हाई परफॉर्मेंस है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में आता है। एटीट्यूड आपका जो है ये एक टिपिकल बिहेवियर टेस्ट है। इंटेलिजेंस आता है और एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। तो ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट जो हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट हैं या फिर जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, ये मेज़र करते हैं कि कौन कौन सी नॉलेज आपने लर्न कर ली है या कौन कौन सी स्किल आपने लर्न कर ली है। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली आपको ये बताएगा कि पोटेंशियल एबिलिटी क्या है किसी के लर्न करने की या परफॉर्म करने की। और साथ साथ इंटेलिजेंस भी यही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन सिस्टम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग एन इनोवेटिव प्रैक्टिस। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं। सेमेस्टराइज्ड एग्जामिनेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और पोर्टफोलियो बेस्ड इवेल्युएशन या लर्निंग आउटकम बेस्ड इवेल्युएशन। देखिए, इनोवेटिव इवेल्युएशन प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होती हैं जिसमें हम एम्फेसाइज करते हैं कंटिन्यूस, हॉलिस्टिक और लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट पे रादर देन ट्रेडिशनल या एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सिस्टम्स पर। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास जो एग्ज़ाम वो हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैसे हम सेमेस्टराइज्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाले हैं, ना कि इनोवेटिव इवेल्युएशन प्रैक्टिस में आता है। और जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है ये ब्रॉड है, काफ़ी कन्वेंशनल है। दे आर यूज्ड वाइडली इन मेनी ट्रेडिशनल सिस्टम्स एज वेल। जबकि ये पोर्टफोलियो बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम है, ये आपका इनोवेटिव प्रैक्टिस में आएगा क्योंकि इट फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस असेसमेंट, एनकरेजेस रिफ्लेक्शन, क्रिएटिविटी और स्किल डेवलपमेंट पर। और ये एसेस करता है लर्निंग ओवर टाइम यूजिंग प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट या फिर कह लें कि वो एविडेंस ऑफ ग्रोथ। और बाकी जो लर्निंग आउटकम बेस्ड इवेल्युएशन ये एक तरीके से पॉलिसी ड्रिवन फ्रेमवर्क है, ना कि कैटेगराइज्ड एज एन इनोवेटिव इवेल्युएशन सिस्टम। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो पोर्टफोलियो बेस्ड इवेल्युएशन हो जाएगा। In the context of classroom teaching, the foundation on which a warm and nurturing relationship with learners can be built is called probing teacher affect structuring या फीडबैक। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, टीचिंग होती है, तो जो एक वार्म और नर्चरिंग रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट के बीच किस चीज़ पे बनती है, उसका बेस क्या होता है। तो बेस ये होगा कि इमोशनल और इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इमोशनल और इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ टीचर की, ये मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं टीचर अफेक्ट। और जो प्रोबिंग है आपकी,
ये प्रोबिंग एक तरीके से क्वेश्चनिंग स्किल है, यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए। और टीचर अफेक्ट है बेसिकली, तो ये बताता है कि टीचर के अंदर कितनी एम्पैथी है, केयर है कि नहीं है, वो इंथुसियास्टिक रहता नहीं रहता है, इंकरेजिंग है नहीं है, या उसका एक तरीके से ओवरऑल पॉजिटिव एटीट्यूड है नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तो इट फॉर्म्स ए इमोशनल फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव एंड सपोर्टिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। और बाकी स्ट्रक्चरिंग तो आप, और स्ट्रक्चरिंग और फीडबैक नहीं होगा इसमें। बेसिकली स्ट्रक्चरिंग वही चीज़ होती है, इट रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट एंड एक्टिविटीज लॉजिकली, नॉट इमोशनल बॉन्डिंग के लिए यूज़ होता है। और जो फीडबैक है, इट इज़ कंसर्न विद एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट, नॉट प्राइमरीली रिलेशनशिप बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड डायलॉजिक? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड, टीम टीचिंग बेस्ड मेथड, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, या ट्यूटोरियल्स? तो इसका देखिए यहाँ पे गाइस, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है एक तरीके का वन में होता है, तो जिसमें ए ऑप्शन है वो हटा दीजिए। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपका आएगा, जिसमें बी है वो रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। चॉक एंड टॉक एक तरीके का ये भी वन वे है, तो इसको भी रिमूव कर दीजिए, इसमें सी है। तो आपके पास एक ऑप्शन बचेगा डी। और टीम टीचिंग नहीं होगा इसमें, ये इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन विल बी एंड देयर विल बी ट्यूटोरियल्स एज वेल। तो जो ये तीन आपके पास हैं मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस और ट्यूटोरियल्स, तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स हैं जो डायलॉजिक कहलाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशन? देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन बताना है ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट इन हायर एजुकेशन। प्रोग्राम, लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक सपोर्ट। देखिए टेक्स्ट बुक सपोर्ट सबसे पहले था, ये पहले नंबर पे आना चाहिए। यहाँ पे पहले ही प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है, जो स्वायाम वगैरह पे या इनफ्लिबनेट पे या उस पे शो, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, एक गंगा करके है, उस पे आप देखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है वो नहीं होगा। टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन ये है, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल इसके बाद ठीक है। मॉड्यूलर मटेरियल एंड ऑनलाइन मेथड, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्रॉस, ये दूसरे वाले मॉड्यूलर मटेरियल, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, ऑनलाइन एंड टेक्स्ट बुक। देखिए और टेक्स्ट बुक सबसे पहले आया है, तो इस वजह से ये तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा, और ऑप्शन डी भी इसीलिए हट जाएगा क्योंकि इसमें टेक्स्ट बुक सबसे बाद में आ रहा है, इसी ऑनलाइन और मॉड्यूलर के बाद। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a teacher wants to improve his or her abilities as an effective classroom communicator, he or she should first understand the student। ठीक है, उसे सबसे पहले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स कैसे हैं, क्या है उनकी नीड। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड इंटेंडेड लर्निंग आर डिसजॉइंटेड प्रोपोजिशंस। देखिए दे आर जॉइंटेड प्रोपोजिशंस, ना कि डिसजॉइंटेड प्रोपोजिशंस। तो आपका ये रीज़न जो है वो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन ए है, सी है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज competencies ऑफ एन इफेक्टिव टीचर विच रिलेट टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। तो इसमें हमें बताना है कि उसके टीचर के पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले है लोकस ऑफ कंट्रोल, कि बेसिकली आपको ये ऑप्शन पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं टीचर से पूछे जाते हैं या उसकी कम्पिटेंसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसमें होता है कि उसके इंटरनल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ना कि स्किल्स या मैनेजरियल एबिलिटीज़ को। तो उसकी इंटरनल चीज़ें क्या होंगी, एक तो लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, उसके अपने इंटरनल से रिलेटेड है। तो इसमें हो जाएगा बिलीफ अबाउट कंट्रोल ओवर आउटकम, जैसे इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, या एक तरीके से कह लें पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कम्युनिकेटिंग एक तरीके की स्किल बेस्ड चीज़ है, तो बी तो नहीं होगा। तो बी जिसमें जिसमें है उसमें उसको रिमूव कर दीजिए आप, और जिसमें ए है वो रखिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। देख लेते हैं बाकी। मैनेजिंग जो है ये भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल स्किल है। और जो सेल्फ एफिकेसी, ये बिलीफ है इन वंस टीचिंग कैपेबिलिटी, कि उसका एटीट्यूडनल या साइकोलॉजिकल डोमेन में आएगा ये सेल्फ एफिकेसी। और जो टीचर इंथुसियाज़म है, जो टीचर का इंथुसियाज़म है, ये भी एक तरीके का इमोशनल और मोटिवेशनल एट्रीब्यूट में आएगा कि वो कितना इंथुसियास्टिक है। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली, तो ये भी एक तरीके की हैबिट है, मैनेजमेंट स्किल कह लें या प्रोफेशनल कम्पिटेंसी कह लें। बट ये जो है इफ़ेक्टिव टीचर के लिए पर्सनैलिटी या एटीट्यूड वाले में नहीं आएंगे। तो ये आपके पास सिर्फ तीन चीज़ें हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी एंड
टीचर इंथुसियाज्म, ए, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द टू सेट्स गिवन बिलो, सेट वन प्रोवाइड्स लेवल ऑफ टीचिंग वाइल सेट टू गिव्स देयर फोकस ऑफ कंसर्न, मैच द फॉलोइंग: autonomous development level, memory level, understanding level, reflective level, problem solving and raising affect feeling, recall facts and information, seeing the relationship among facts and their examples, peer learning। तो देखिए recall facts and information जैसे ही आप देखें तो आप उसे मैच करा दें मेमोरी लेवल से, तो आपका जो बी है वो 3 से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बी का जो है बी 3 से कौन कौन सा मैच है, तो देखिए आपका सिर्फ ऑप्शन सी है, तो इस तरीके से ये आपका ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बाकी आप मैच करा के चेक करा लेंगे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए से 2 मैच करेगा, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल जो है दिस अफेक्ट्स एंड फीलिंग, ठीक है, तो रिलेटेड है तो 2 हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपका दैट इज ऑप्शन सी इज मैच विथ 4। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड देयर एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कुछ चीज़ों के बीच, तो ये 4 हो जाएगा। और फिर जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और रेजिंग से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग डू लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेमोरी लेवल में आएगा कि जस्ट इसमें हम रट्टाफिकेशन पे या रूट लर्निंग पे ध्यान देते हैं फैक्ट्स को याद करने के लिए, या जो भी एक तरीके से फैक्चुअल नॉलेज होती है उसको हम याद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई वैल्यूज स्पेशली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एथॉस फ्रॉम द गिवन बिलो। तो इसमें हमें जो ऑर्गेनाइजेशनल एथॉस है उससे जो ऑर्गेनाइजेशनल एथॉस है, सॉरी एक मिनट, तो जो ऑर्गेनाइजेशन तो आइडेंटिफाई वैल्यूज स्पेशली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एथॉस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो इसमें देखिए 3-4 चीज़ें हैं: टीम वर्क इन द अप्रोच, प्रोडक्टिविटी ऑफ टास्क, चेंजेस इन ग्लोबल कंटेंट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ह्यूमिलिटी इन डीलिंग विद अदर्स कंसर्न, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो हमें इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। देखिए हमें सबसे पहले समझना है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल एथॉस है वो है क्या। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल एथॉस उसको कहते हैं कि ये एक तरीके का शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स या एटीट्यूड्स या मॉरल क्लाइमेट होता है, जहाँ पे जो हमें गाइड करता है एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा होगा उसमें। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें होती हैं जैसे शेयर्ड वैल्यूज़ क्या होंगी, वहाँ के नॉर्म्स, एटीट्यूड और मॉरल क्लाइमेट कैसा होगा। तो बेसिकली इट फोकसेस मोर ऑन ह्यूमन वैल्यूज़ एंड वर्क कल्चर, नॉट एन एक्सटर्नल कंडीशंस और रिसोर्सेज। तो आपका जो पहला ऑप्शन है टीम वर्क इन द अप्रोच, तो एक तरीके की कोर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू है जो प्रमोट करती है कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव फंक्शनैलिटी को। तो एक तरीके से तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो जिसमें जिसमें 1 है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, ए एंड डी। तो इसमें देखिए दूसरा आपका है प्रोडक्टिविटी ऑफ द टास्क। तो ये प्रोडक्टिविटी ऑफ द टास्क है, ये भी एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है वर्क एथिक को, एफिशिएंसी को और कमिटमेंट को। तो ये भी एक की एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल एथॉस का। तो जिसमें 1 है उसको जिसमें 1 एंड 2 दोनों हैं उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा 1, 2 एंड 5। देखिए और जो आप नेक्स्ट ऑप्शन हैं आपके, चेंजेस इन द ग्लोबल कंटेंट। तो ये देखिए एक तरीके का ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर है, ना कि वैल्यू फैक्टर है, चेंजेस इन ग्लोबल कंटेंट्स। और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है एक तरीके की इकोनॉमिक बेनिफिट है, ना कि ये एथॉस वैल्यूज़ में आएगी। और जो फिर नेक्स्ट है आपका 5th है ह्यूमिलिटी इन डीलिंग विद अदर कंसर्न। देखिए ये काफ़ी एथिकल और इंटरपर्सनल वैल्यू होती है, इट इज़ सेंट्रल टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल अगेन, तो ये तो हो जाएगा। तो इस तरीके से 1, 2 एंड 5। और जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज है ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्स वाली चीज़ है, ना कि कोई ऐसी जो वैल्यू वाली चीज़ हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने अराउंड 180 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, सॉरी 190 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मिला करके। तो अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। बाय।